तो सभी को मैं आज जूम सेशन में इनवाइट करता हूं और स्वागत करता हूं साथ में। देखिए, हम दुनिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे है, सबसे दुनिया की बेस्ट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के अंदर है, जो वर्ल्ड में आज एक अलग ही स्थान पे एक कीर्तिमान स्थापित करके आज इंडिया के अंदर अभी स्टार्टिंग मोड में काम कर रही है। तो मेरा एटमी का जर्नी, मैंने जब कोरोना के टाइम में जब हम कुछ नहीं करते थे, घर पे बैठे थे लॉकडाउन में, तब हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जीवन सर का कांटेक्ट हुआ था। और मैं वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग से पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कहीं अंदर ना अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि कोई कंपनियों का प्रोफाइल अच्छा होता है तो प्लान के अंदर दिक्कत हो जाता है, प्लान भी अच्छा होता है तो प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत होती है। तो ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम, हम तीन बैलेंस, जैसे कोई भी कंपनी का हम 3P देखते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। एक कहीं ना कहीं अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो इन 3P पे खरी उतरे। तो मैं ऑलरेडी एक अच्छे प्लान की सर्च कर रहा था, तभी मेरा कांटेक्ट जीवन सर से हुआ। और जीवन सर ने मुझे जब इस कंपनी के बारे में बताया तो मैंने खुद स्टडी किया। मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2002 से हूँ, 2002 से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और काफी कंपनियों का प्लान बहुत नजदीक से समझा है, और कंपनियों का प्रोफाइल, क्या क्या कंपनी वर्ल्ड लेवल पे क्या करती है, इंडिया में उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका टर्नओवर क्या है, उस सब स्टडी करता रहता हूँ। लेकिन जब जीवन सर ने मुझे एटमी के बारे में बताया और मैंने जब उसके बारे में स्टडी किया, तो मेरा दिमाग पूरा हिल गया कि क्या आने वाले टाइम में कंपनी इंडिया में क्या कर सकती है, जब इंडिया में कुछ नहीं था, ना प्रोडक्ट थे, ना ऑफिस थी, मात्र सॉफ्टवेयर पे हम ज्वाइनिंग करते थे और टीम बना रहे थे। तो जब इसके कंपनी के जब इसका डेटा वगैरह देखा कि वर्ल्ड में ये उस टाइम 11 नंबर पे थी, तो अगर जो कंपनी मात्र 13 साल का बच्चा है, उस टाइम तो शायद 11 साल ही था, अगर 11 साल का बच्चा है, 12 साल तक हम 12-13, आज देखिए 18 साल के बाद में हमें वोटिंग करने का अवसर मिलता है, तो अभी तो एटमी मात्र बच्चा है, अभी जवान नहीं हुआ, मात्र बच्चा ही है। तो अगर 11 साल का बच्चा ओके, अगर वर्ल्ड रैंकिंग में जो बड़ी बड़ी टाइकून कंपनियां हैं, जैसे वर्ल्ड पे पूरे 100 देशों में फैली हुई है, उस कंट्री की कैटेगरी में आके खड़ी है और उनका डेटा वहां मैच करता है, तो तब मुझे समझ में आ चुका कि रियल में आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत बड़ा होने वाला है इस कंपनी के अंदर। तो स्टडी करने के बाद में मैंने जीवन सर के साथ में स्टार्ट किया। उसके बाद में मैंने मात्र सोशल मीडिया से, क्योंकि हम तो बाहर तो निकल नहीं पा रहे थे, तो सोशल मीडिया से मैं फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इनका जरिए से मैं इस कंपनी के बारे में लोगों को बताता था। और तभी मेरा कांटेक्ट अभी स्पेशल एजेंट है भागीरथ पति सर, उनका कांटेक्ट हुआ वापिस से, और उनके थ्रू एक अच्छी टीम मिल गई, और धीरे धीरे हम साथ मिलके बिजनेस को डेवलप करते गए, और आज इस मुकाम पे है सर। ओके, वाह, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। और एक चीज और जानना चाहूंगी कि बहुत सारे जो हम आपने जो सेल्स मास्टर जब क्वालिफाई किए, तो थोड़ी सी कुछ ना कुछ तो इशू आते होंगे, राइट? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम की है, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर जो कि सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं, तो उनको अगर प्रॉब्लम पता चल जाए तो उस प्रॉब्लम, उस गलती या उस प्रॉब्लम को करने से पहले सही हो कर ले वो, राइट? तो थोड़ा सा बताएंगे। देखिए सर, हमें मात्र एक चीज पे फोकस करना है, इधर उधर नहीं झांकना है। कई बार क्या होता है कि हम लालच में फंस जाते हैं। जब खेत के अंदर, जब किसान अनाज बोता है, तब सारे जो दाने होते हैं ना वो नहीं उगते हैं, उनको कई दाने चिड़िया के ले जाके जाती है, जैसे अदर नेटवर्किंग कंपनियां वाले, चिड़िया ने क्रिप्टो वाले, वो वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, लोग लालच में अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म का जल्दी से जल्दी कैसा कमाया जाता है, उस रास्ते पे चले जाते हैं। तो उनको शॉर्ट टाइम में इनकम दिखती है, लेकिन लॉन्ग टाइम का वो क्या खोया है उन्होंने पीछे, वो बाद में जाके पता चलता है। तो
अगर कोई भी अगर एटमी को हमने समझा है कि अगर वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी आपको शुरुआत के स्टार्टिंग मोड में, अभी मैं बोल रहा हूं कि वर्ल्ड लेवल पे तो 13 साल का बच्चा है, लेकिन इंडिया में मात्र उसका 2 साल का बच्चा, इंडिया में 2 साल का बच्चा है एटमी, मात्र 2 साल हुआ है इंडिया में। सोचिए कि वर्ल्ड लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनियों को हिला देती है। बड़ी बड़ी जिस भी कंट्री के अंदर ये अपना 100 से ज्यादा हेल्थ सप्लीमेंट लॉन्च हो जाता है, वहां प्रीवियस जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनका सेल आधा कर देती है। तो आप सोचिए, इंडिया तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाजार है। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है एटमी में, आप सोच से भी, आपकी सोच भी नहीं होगी। वो उससे भी परे इंडिया में बिजनेस होने वाला है, इतना अच्छा ग्रोथ होने वाला है। तो मात्र आपको यहाँ टिक के रहना है। जिस भी गति से आप जा रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव, हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखिए। कहीं भी क्या होता है कि हम ऐसी चीजों में फंस जाते हैं शॉर्ट टाइम के लालच में, कि इधर उधर जाग के फिर ध्यान नहीं देते, और आगे जाके वही गलती हमें, जब हमारा जो डाउन लाइन उसको पकड़ के रहता है और एक लेवल हासिल करता है, तब हमें अफसोस होता है कि मैंने क्या गलती किया। तो सबको मैं यही बताना चाहता हूं कि एटमी आज जो दिख रही है वो नहीं है, इसका फ्यूचर क्या है आप सोच भी नहीं सकते। हमारे सोच से भी परे इसका एटमी का इंडिया के अंदर फ्यूचर है। आने वाले टाइम में आप एटमी के जो शॉपिंग मॉल के अंदर आप अदर कंट्री के अंदर देखेंगे, तो आप अदर जो एमएनसी कंपनी है उनकी तुलना में एटमी की जो प्रोडक्ट रेंज है काफी लंबी चौड़ी है, और हर कैटेगरी में डील करती है एटमी। ऐसा नहीं है कि ओनली हेल्थ पे, ब्यूटी पे, ऐसा नहीं है। आप कोरियन साइड पे जाके देखेंगे या अदर कंट्री की साइड पे देखेंगे तो हेल्थ, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, हर कैटेगरी में एटमी डील करती है। और आने वाले टाइम में ऐसे हर कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको एटमी की शॉपिंग मॉल में मिलने वाले हैं। मात्र हमें इतना करना है कि यहाँ एक पॉजिटिव वे के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ में यहाँ आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में यह इंडिया में इंपीरियल मास्टर की लाइन लगने वाली है। बड़े बड़े 3 अचीवर इंडिया से निकलने वाले हैं। तो मात्र टिक के रहना है, बस यही कहना है। वाह, अमेजिंग, थैंक यू सो मच अशोक सर। और अगर आप कुछ ऐड ऑन कर, मतलब जैसे कि आप कुछ गाइड देना चाहेंगे कि अपनी तरफ से कुछ टिप्स कि आप सेल्स मास्टर कैसे अचीव कर सकते हैं जल्द से जल्द, और सेल्स मास्टर में आपको क्या मिलता है, और हम सेल्स मास्टर हमें क्यों बनना चाहिए सिस्टम में सबसे शुरुआती मोड में। यस यस, देखिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम सोच तो सब लेते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, वहां जाऊंगा, वहां वो करूंगा, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पे वो एक्टिविटी नहीं होती है। तकलीफ कहाँ होती है, अगर लीडर, सही लीडरशिप, आपका ड्रीम कब फुलफिल होता है, जब आप दिमाग के अंदर जो इमेज खड़ी करते हैं कि मुझे ये काम करना है, उस काम को जब एक्टिविटी में आप करने लगते हैं तो आपको सफलता मिल जाती है। वरना देखिए, हम सोचते तो बहुत बड़ा है कि मुझे ये प्लानिंग करना है, इसको मिलना है, ऐसे प्लान करूंगा, वो करूंगा, सब सोचते हैं, लेकिन सोच मात्र दिमाग तक ही रहती है, उसको एक्टिविटी में नहीं होता है। तो जब तक आप अपना जो सोचते हैं कि मुझे एटमी बिजनेस को ऐसे ग्रो करना है, उस चीज को आप जब तक एक्टिविटी में चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबको मेरा कहना यही है कि आप जो सोचते हो कर डालो, जो सोचते हैं वो कर डालो, तो आपको निश्चित, आपको नए नए आयाम देखने को मिल, नए नए फील्ड आपको खुल जाएंगे। आप सोचते हैं कि लीडरशिप नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है कि आप नए नए प्लान, नए जो सोचते हैं उसको करते रहिए, करते रहिए, देखते रहिए, देखते जाएंगे तो आपके साथ में नई नई लीडरशिप जुड़ती जाएंगी। लेकिन वो कब जुड़ेंगी, घर में बैठ के नहीं जुड़ेंगी। या तो हम सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, मोबाइल से खेलने का बिजनेस है, मोबाइल, सोशल मीडिया, हाँ कोरोना हमें वो सिखा गया, लेकिन इसका मतलब नहीं, वो नहीं है कि मात्र सोशल मीडिया से ही हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसको एक्टिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपना जो काम करते हैं उसको एक्टिविटी में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब आप फील्ड में नहीं उतरेंगे, तब तक हमारा बिजनेस जिस गति से बढ़ना चाहिए ना, वो नहीं बढ़ेगा। तो सबको मेरा कहना यही है कि आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में। हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। हमारे जो प्रोडक्ट है, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट, इस कंटेंट के प्रोडक्ट, इस टाइप के प्रोडक्ट, इस प्राइस के अंदर आपको मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। तो अगर आप मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को लेके उतरेंगे ना,
तो निश्चित आपको सफलता मिलना तय है। आप हमारे एटमी का प्लान, प्रोडक्ट प्रोफाइल लेके जहां बैठ गए ना, वहां अदर नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनियां आपको मैच नहीं कर पाएगी, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपको वो पूरा स्टडी होना चाहिए कि एटमी का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, इसका प्रोफाइल पता होना चाहिए, हर प्रोडक्ट की क्या खूबी है, उनके कितने मानक से वो प्रमाणित किया गया है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। तब जाके वो इंफॉर्मेशन आपके अंदर होगी तो आप फील्ड में हमें सफल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, वाह, अमेजिंग अशोक सर, थैंक यू सो मच। आपने जो अपनी जो जर्नी बताई थी बहुत ही उसमें से हमें सीखने के लिए मिला, और जितने भी बिजनेस पार्टनर आप सभी को समझने को मिला हो कि हमें कैसे सेल्स मास्टर अचीव करना है, और सर का जो एक्सपीरियंस था, सर का जो नॉलेज है, बहुत ही अमेजिंग है, राइट। तो इसी के तहत में आगे बढ़ते हुए अशोक सर से फिर बाद में हमारी मुलाकात फिर से होगी, लेकिन सबसे अभी अब हम मुलाकात करेंगे ऐसे एक पर्सन से, ऐसे एक डायनामिक लीडर जो कि बात करो इंडिया की जो टॉप आईडी है, जो कि आज की डेट में अभी रिसेंटली हमारा जो 31 तारीख है उस दिन उन्होंने फिर से एक सैरोज मास्टर फिर से उन्होंने क्वालिफाई किया। आज की उस दिन का लेके अभी तक बताऊं तो मैं 3 बार सैरोज मास्टर बन चुके हैं, राइट। तो उनके लिए मैंने एक लाइन रखा हूं, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा एक खून चाहिए, ये आसमान भी आ जाएगी जमीन पे, बस इरादे में जीत का जुनून चाहिए। कुछ ऐसे ही अंदाज रखने वाले मिस्टर संजय मिश्राम सर, गुरुओं के गुरु, जैसे कि महादेव होते हैं उसी तरह से मैं उनको स्थान देता हूँ, देवों के देव, अपलाइनों के अपलाइन संजय मिश्राम सर, प्लीज वेलकम सर। और सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स में वेलकम सर, वेलकम करें। वेलकम। thank you very much all of you. Thank you very much each and everyone. सबसे पहले तो थोड़ा सा लेट हुआ, दूसरे फोन पर व्यस्त थे, लेकिन आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। जिस फोन पर मैं व्यस्त था वो अच्छी जानकारी देने वाला था। तो सबसे पहले तो सभी बिजनेस पार्टनर्स का आज के मीटिंग में मैं दिल से वेलकम करना चाहता हूं। और अभी इसके पहले हमारे जो ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर जो अशोक राव सर हुए हैं, उन्होंने काफी बातें बताई है, और उन बातों से आपको समझ में आया होगा, उनका जो चेहरा ग्लो कर रहा है उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पहले सर का चेहरा कैसा दिख रहा था, अभी कैसा दिख रहा है। तो ये एक ही बात वहां से दिख रही है कि जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा, उसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो आगे हम बहुत सारी चीजें हमको बतानी है। तो आज का जो सेशन है, तो मुझे लग रहा था कि जैसे गौतम जी ने बोला, शेरो शायरी के साथ में शुरुआत की, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो तो काफी अच्छा लगता है, और आपको भी लगेगा, जरूर लगेगा। लेकिन ये सब तब होता है जब आप डिसाइड करते हो, जब उसके बारे में आप कुछ करने के बारे में ठान लेते हो। तो होस्टिंग तो वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से गौतम जी करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और एंग है तो वो तो उबाल तो रहना ही रहना है ना। बिल्कुल। तो अभी एक्चुअली जो मैं देख रहा था, तो क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप मुझे ये प्रोग्राम लग रहा था। तो मैं पूछना चाहूंगा कि मुझे मेरा स्पीच स्टार्ट करना है कि क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन रहेगा? संजय सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने जो 3 टाइम अभी जो सैरोज मास्टर बने, यहाँ तक की जर्नी थोड़ा सा अगर बता दें, क्योंकि हम तो जानते हैं आपकी शुरू से लेकर सैरोज मास्टर तक की जर्नी, लेकिन वो सैरोज मास्टर से लेकर जो 3 टाइम जो सैरोज मास्टर बने वहां तक की थोड़ी सी जर्नी बता दे, ताकि जो भी बिजनेस पार्टनर उनको एक गाइडेंस मिल जाए और समझ में आ जाए कि आप किस तरह से आपका वर्किंग है और इतना जल्दी ग्रो कैसे अपनी कर रहे हो। ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने अचीवमेंट किया है, वैसे यहाँ 100 जो लोग हैं, मुझे छोड़ के 99 पकड़ेंगे, तो हर इंसान 3 टाइम्स नहीं, अप टू द इंपीरियल मास्टर तक के भी जा सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। हम क्यों नहीं जाते, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि हम सोचते हैं माइंड में, लेकिन उसको हम करते नहीं, यहाँ पर तकलीफ होती है। एक बार सोच लिया तो उसको पीछे नहीं हटना है कि भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हम
एक्सक्यूज देने लग जाते, इधर सोचेंगे कि ये बनना है, लेकिन जब एक्चुअली बनने की जब बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, एक्सक्यूज देने लग जाते हैं, निगेटिविटी वाली बातें करने लग जाते हैं। तो जिस दिन आपके माइंड के अंदर जब पॉजिटिवली आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, इसका मतलब वो करना है। जैसे कि एक रेस लगती है और रेस में आपने पार्टिसिपेशन तो ले लिया, और आप बोलोगे कुछ देर तक के आप दौड़ोगे और बाद में बोलोगे अभी नहीं, मैं थक गया, मैं तो अभी रेस में पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि आप कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, कितने भी बड़े धावक होंगे, कुछ भी एबिलिटी रही होंगी, आप रात दिन एक्सरसाइज करने वाले पर्सन होंगे, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ने वाले इंसान होंगे, लेकिन आप रेस को जीतेंगे नहीं। तो रेस को जीतना है तो इसका मतलब जितनी भी स्पीड से दौड़ना पड़े, जब तक वो बाउंड्री लाइन आप क्रॉस नहीं कर लेते, जब तक आपने जो डिसाइड किया है उसको आप अचीवमेंट नहीं कर लेते, तब तक यदि आप चलने का यदि जिद पकड़ लेते हो तो आप किसी भी मुकाम को बड़े आसानी से हासिल कर सकते हो। और यही चीज मैं करता हूँ, और उसके लिए जो मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि इस साइकिल में ये बनना है, मतलब बनना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और वो करने की जोश जुनून जज्बा आपके अंदर जिस दिन आ जाएगा, तो आप जो भी लेवल को आप हासिल करना चाहते हो, बस उसमें जो टाइम पीरियड लगना है उतना ही लगेगा, बाकी आप सारी चीजों को अचीवमेंट कर सकते हो। तो मेरा कहना ये है कि आप अपना प्लान डिसाइड करिए कि कब किस चीज को अचीवमेंट करना है, उसके ऊपर काम करिए, और पीछे मत हटिए, यही आपके सफलता का राज है। ओके, वाह, अमेजिंग संजय सर। और दोस्तों, जैसे कि अभी संजय सर ने बताया कि जिस चीज को आप ठानते हो कैसे वर्किंग करना उस चीज को, संजय इसी में सर एक चीज जैसे कि आप कह रहे थे क्वेश्चन आंसर, तो मेरे कुछ जो मुझे लगते हैं कि हर सारे जो बिजनेस पार्टनर है उनका ये हो सकता है। तो मेरा मैं आपसे करना चाहूंगी कि कई सारे हमारे जो बिजनेस पार्टनर है सर, वर्क तो स्टार्ट तो करते हैं, जैसे आपने कहा प्लान भी हमने बना लिया, वर्क को स्टार्ट भी कर, लेकिन क्या होता है कि टीम हमारे साथ बन रहा है, कि कुछ दिन बाद वो टीम हमारा टूट जाता है, राइट, और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अभी ये टूट गया, फिर से नया बनाना है, फिर से वो करना है। तो अपने आप को ऑल टाइम हमेशा, चाहे हमारे साथ बुरा से बुरा क्यों ना हो जाए बिजनेस में, या अच्छा से अच्छा क्यों ना हो जाए, तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखना है सर? सबसे पहले पॉजिटिव रखने का एक ही तरीका है कि एटॉमी के जितने भी प्रोडक्ट्स है पहले खुद इस्तेमाल करें। हम सक्सेसफुल नहीं होने का एकमात्र यदि कोई कारण होगा तो ज्वाइनिंग नहीं होती ये कारण नहीं है, बिजनेस नहीं आता ये कारण नहीं है। तो हम ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन जो एटॉमी के पास में जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज नहीं करते जो यूज करना चाहिए। अब जब प्रोडक्ट ही यूज नहीं करेंगे तो पॉइंट वैल्यू कहाँ से आएंगे? जब पॉइंट वैल्यू ही नहीं आएंगे तो जनरल कमीशन कहाँ से आएगा? और जब जनरल कमीशन ही नहीं आएगा तो मास्टरशिप कहाँ से आएंगे? मतलब अल्टीमेट सबका यदि कोई इश्यू होगा तो हर इंसान यदि अपने घर में लगने वाले सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो आज 2 डायमंड बने हैं, ऐसे कितने डायमंड्स बनेंगे इसकी गिनती हम नहीं लगा सकते। क्योंकि आज भी मेरा मानना ये है कि 100% हमने दिल से अभी भी नहीं लिया है एटॉमी को, क्योंकि एटॉमी को हमने जितने गहराई से समझना चाहिए अभी नहीं समझा है। लेकिन जिस दिन आप समझना शुरू कर दोगे, आप प्राइस नहीं देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, आप सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। और जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप जिनको भी बताने के लिए जाओगे, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपको बताने की जरूरत नहीं गिरेगी, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा, आपका स्किन बोलेगा, आपका पोस्चर बोलेगा, सारी चीज बोलेगी। और वो इंसान आपके देखकर, आपको समझकर आपके जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर देंगे। और ये सिलसिला, जैसे आप अपने घर में पूरे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरा ज्वाइन हुआ वो अपने घर में पूरे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तीसरा पर्सन ज्वाइन हुआ वो अपने घर में पूरे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे आपका बिजनेस तो कंटिन्यूली आएगा ही आएगा, साथ में जो पैसिव इनकम बनाने का जो हम सपना देख रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारे ही जनरेशन के लिए नहीं, तो अप टू द 3 जनरेशन के लिए वो पैसा आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है, हम बात तो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं,
लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, ये सबसे मेन कारण है। करते हैं लेकिन एक दो करते हैं, बाद में बहाने दे देते इतना महंगा है उतना महंगा है, क्योंकि हमने ये नहीं सोचे कि ये महंगे प्रोडक्ट है या सस्ते प्रोडक्ट है। मेरा मानना ये है कि आप जब इनको यूज करना चालू कर देंगे और जब आप मास्टरशिप अचीवमेंट करना चालू कर देंगे तो आपको ये प्रोडक्ट महंगे कभी भी लगेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट यूज करना है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट। ओके, वाह अमेजिंग। दोस्तों जैसे कि मैंने सर से पूछा, आपको सब ये का आंसर मिल ही गया होगा कि हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखें, अपनी बिजनेस को सबसे ज्यादा ग्रो कैसे करें, राइट। तो हमारे एडमी के जो भी प्रोडक्ट है, संजय सर कहते हैं कि जितने भी हमारे एडमी के प्रोडक्ट है, आपसे धीरे धीरे हो रहा है बट उसको यूज करना चालू करें। नहीं तो अभी जैसे कि मैंने जानता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसे भी होता है कई सारे बिजनेस पार्टनर कि हम पेस्ट ब्रश यूज करते हैं या मतलब एक ही दो ही प्रोडक्ट यूज करते हैं और करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है, यार सर बिजनेस नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट का नॉलेज। तो देखिए, अगर आपने एक टारगेट बना लिया, संजय सर सर कह रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा नॉलेज लीजिए और साथ ही साथ प्रोडक्ट को यूज करिए। तो संजय सर इसी के साथ जो कुछ एक और क्वेश्चन है मेरे, मतलब ऐसे हो सकते हैं बिजनेस पार्टनर के आते होंगे सभी का कि सर नहीं, अभी जो हम बिजनेस बताते हैं लेकिन हमारी अगर अचीवमेंट कुछ नहीं है, हम लोगों को दिखा नहीं पाते हैं, लोगों को समझाए कैसे। अगर मान लीजिए सर हम आज ज्वाइन किए हैं, कुछ थोड़ा सा आज हम ज्वाइन किए हैं, हम अभी एजेंट लेवल पे फॉर एग्जांपल, हमारी मैचिंग नहीं आई, हमारा प्लॉट नहीं आया है, बट लोगों को हम जो समझाते हैं और मार्केट में अभी सर आपको जैसे कि आपने कहा और अशोक सर भी कहे कि बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो कि पहले लालच देके लोगों को निगेटिव किए, तो उन लोगों के साथ जब हम बता डिस्कस करना चाहते हैं तो दिक्कत आती है, तो उसे फेस कैसे करें हम। सबसे पहले तो बात ये है कि हमारा विजन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, और जिन जिन लोगों का विजन क्लियर नहीं होगा वह व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा, किसी भी कंपनी में काम करेगा, कहीं पर भी सफल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। जब विजन क्लियर होता है तो हमें पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके तरफ कोई ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में यदि 1 करोड़ रुपए मिलने वाले होंगे तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करने पर सोचेंगे 1 करोड़ क्यों नहीं मिले, 60 किलोमीटर की दूरी करने के बाद में सोचेंगे 1 करोड़ क्यों नहीं मिले, तो ये मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपका विजन क्लियर करिए कि कितने दिनों में क्या चीज आप अचीवमेंट करना चाहते हो, वो आपके पास में रोड मैप होना चाहिए। बाकी लोगों के पास में रोड मैप नहीं होता और टाइम बीइंग वो काम करते रहते हैं, कभी 2 पैसे इधर से मिल गए तो उधर चले जाएंगे, कभी कभी उधर मिल गए तो उधर चले जाएंगे। तो वो कहीं पर भी जाएंगे तो हर समय उनको नया नया काम करना पड़ेगा और तरक्की कहीं नहीं होगी। सफलता के लिए यदि तरक्की करनी है तो एक राइट प्लेटफॉर्म को चुनाव करना होता है और उसमें 2 से 5 साल देने होते हैं। तो 2 से 5 साल इसलिए बोला जाता है कि पार्ट टाइम बेसिस पर यदि काम करते हो तो 5 साल भी लग सकते हैं, और यदि आप फुल टाइम डेडिकेशन के साथ में करते हो तो 1-2 साल के अंदर में भी आप इसको अचीवमेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड हमारे ऊपर है। तो दूसरी बात ये हमें समझने की जरूरत है कि जब बिजनेस में आ गए तो हम इंस्टेंट इनकम चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को यह समझा के बताना है कि दुनिया में कोई भी चीज इंस्टेंट में नहीं मिलती, हर चीज के लिए एक समय सीमा होती है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि उसको समय नहीं लगता, कोई भी चीज है। तो हम जब किसी बिजनेस में एंटर हो जाते हैं तो कैसा सोच लेते हैं कि भाई आज के आज ही हमारा इतना बड़ा इनकम हो जाएगा, नहीं। और जो भी पर्सन को आप बता रहे हो, जो जिस भी बैकग्राउंड से होंगे, उनको ये पूछना है कि सर आप जो काम कर रहे हो कितने सालों से कर रहे हो। कोई नौकरी कर रहा होगा तो कितने सालों से कर रहे हो, उनको पूछिए, घबराइए मत। वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको पूछिए कि आप कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बताएंगे कि नहीं मुझे 10 साल हुए, कोई बोलेगा मुझे 20 साल हुए नौकरी में, कोई बोलेगा बिजनेस में 20 साल हुए। तो आप ये बताइए बोलना कि 20 साल से आप बिजनेस को कर रहे हैं तो क्या 20 साल में आपका 1 करोड़ रुपए पर मंथ हो रहा है अभी नौकरी में, या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होगा उसमें छोटा मोटा, तो उनका जवाब आएगा नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ आपको गारंटी देते हैं
कि आप 2 से 5 साल काम करते हो, सिस्टम को सीखते हो, तो आपको हम गारंटी देते हैं कि 70 से 80 लाख रुपए आप यहाँ से प्रति महीना बनाएंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो इसके लिए आवश्यक है। जब इस तरह से जब लोगों को कन्वर्सेशन करेंगे, बताएंगे, तो उनको भी समझ में आएगा कि भाई हाँ, बगैर काम किए कुछ मिलने वाला नहीं है, हर चीज में समय लगता है। ये कोई जादुई चिराग नहीं है, अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि इधर घिस दिए और उधर आका मिल हाजिर गया। हो गया और बोल दिया और वो मिल गया, ऐसा नहीं होगा। तो हर ओके, चीज के लिए वाह। समय सीमा लगती है, आपकी हर किसी की समय सीमा अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल। ओके, अमेजिंग संजय सर। और सर आपसे बस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम एडमी में सक्सेसफुल होना है जल्द से जल्द, और आपके तरफ से जो सर आप फॉर्मूला अपनाते हैं, और दूसरा कि फील्ड वर्क जो हमारे अशोक सर ने बताया कि फील्ड वर्क हमें करना चाहिए, लेकिन जो फील्ड वर्क उसको किस हिसाब से हमें करना चाहिए? मतलब कई बार ऐसे लोग होते हैं फील्ड वर्क पे निकल तो जाते हैं, लेकिन निकलने के बाद हमें किसके पास जाना है? अगर मान लीजिए सर कि हमने फील्ड वर्क पे निकला, न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ डील करना है, तो फील्ड वर्क का सर फॉर्मूला क्या है? फील्ड वर्क के फार्मूला के लिए कंपनी ने 8 स्टेप्स टू सक्सेस का फार्मूला ऑलरेडी बता दिया है, सो मेनी टाइम्स हमने भी डिस्कस किया है। तो बिल्कुल। फील्ड वर्क का मतलब कैसे होता है कि जैसे कल यदि जाना है किसी को मिलने के लिए, तो उसको कॉलिंग आज ही होनी चाहिए कि सर मैं कल आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जिस भी एरिया में आप मिलने के लिए जा रहे हो, उस एरिया के जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उन कॉन्टेक्ट नंबर को आज ही कॉल होना चाहिए कि कल मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो जब आप कल मिलने के लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि जब आप कॉल ही करके नहीं जाएंगे, तो आपकी इंतजार करके तो बैठे नहीं रहेंगे और आप जाओगे कि भाई वो मिला नहीं, तो ये हमारी गलती है। तो जो भी पर्सन जिस भी समय के लिए टाइम टेबल देता है कि नहीं भाई मैं कल आ रहा हूं करके आपने बोल दिए, तो बोलेगा नहीं कल मॉर्निंग में तो मैं नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, दोपहर में मिल सकते हो। कोई मिलेगा कि नहीं मैं दोपहर में नहीं मिल सकता, आप एक काम करिए मॉर्निंग में आ जाइए, मॉर्निंग में मिल सकते हैं। तो ऐसे जो भी समय सीमा आप 2 से 5 लोगों को जो डेली बेसिस में मिलने का जो टारगेट रखते हो, वो समय सीमा के अनुसार उनके पास में जाइए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और बगैर बताए हम यदि जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं आप सोए हुए हो और मैं अचानक आ गया, तो आप तो हड़बड़ा के उठ जाएंगे कौन आया करके। लेकिन मैं आपको फोन करके आऊंगा कि सर जी मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो आप सोए होंगे तो उठेंगे, बिस्तर को सही ढंग से रखेंगे, चेयर इधर उधर होंगे तो उसको सही ढंग से रखेंगे, जो भी पड़ा कुछ होगा तो उसको सही ढंग से रखेंगे। तो वही हमारा बिजनेस के रिगार्डिंग होता है। जब उनको बता देते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो उनका एक माइंड प्रिपेयर्ड हो जाता है कि नहीं भाई गौतम जी मुझे मिलने के लिए आने वाले हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही बताएंगे। तो ये माइंड प्रिपरेशन पहले करना है, और यही फील्ड वर्क में जाके हमको करना है। जब जाएंगे तो पूछेंगे कि भाई आपने फोन किया था, क्या बात है बताइए। तो पहले साइलेंट रहिए, पानी पीजिए, और फिर धीरे धीरे डिस्कशन शुरू करिए और उनको बताइए। तो इससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी बात, जितना फास्टेस्ट यदि बिजनेस करना चाहते हो, तो हर लीडर्स के पास में इवनिंग केयर का फोरसेट होना ही चाहिए साथ में। और जितना ज्यादा आप डीप क्लींजिंग और फोम क्लींजिंग का इंस्टेंट इस्तेमाल करवाओगे, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में लो करके बताने की आवश्यकता नहीं, और ज्वाइनिंग करने की भी आवश्यकता नहीं गिरेगी। वो खुद बोलेंगे कि इसके लिए करना क्या है। तो आप डेमो के साथ में यदि अपॉइंटमेंट लेते हो और हर किसी को मिलने जाते हो और उनको डेमो करवाते हो, तो एक इवनिंग केयर 4 सेट जितने भी लोगों को मिलेंगे, 100 लोगों को मिलेंगे, तो लगभग 90 लोगों को प्रोडक्ट भी परचेस करवाएंगे और 90 लोग आपके ज्वाइनिंग भी होंगे। तो इस तरह से यदि हम फील्ड वर्क में काम करते हैं, तो एक प्रोडक्ट के साथ साथ न जाने कितने प्रोडक्ट्स का बिजनेस होगा, आई डोंट नो। वाह, अमेजिंग। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा संजय सर, अभी आप भी जो आप सभी को बताए हैं कि अगर आप फील्ड वर्क पे निकलते हैं तो आपके पास इवनिंग केयर सेट होना ही चाहिए।
और डीप क्लींजर, फॉर्म क्लींजर उनको डेमो के रूप में आप दिखा सकते हो। वहां से आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट का जो ना ऑर्डर आ सकता है। और वो ज्वाइनिंग के साथ ही साथ अगर नहीं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका कंज्यूमर वो 110% बनेगा, राइट। तो सर इसी में मेरे कई सारे टीम मेंबर जो है और कई ऐसे बिजनेस पार्टनर है जो भी उनका भी कोई क्वेश्चन ये है कि सर हाँ, इस सिस्टम को मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन मैं अपने फैमिली को समझाना चाहता हूँ, बट फैमिली समझ नहीं पाती है। और अपने रिश्तेदारों को इस बिजनेस में सर कैसे लेके आऊं मैं? और समझाने के लिए एक ही तरीका है कि आप उनको कुछ भी मत बताइए और सीधा सेमिनार मीटिंग जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है वहां लेके आइए। क्योंकि मुंबई में बहुत बड़ा समुंदर है, मैंने देखा है, तो वो कितना बड़ा है, कितनी गहराई है, उसकी गहराई मैं जानता हूँ। लेकिन ओरली मैं किसी बिल्कुल। को बताऊंगा कि मुंबई का अरबी समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत जूहू चौपाटी में बहुत बड़ी मजा आती है, तो वो मजा देखने के लिए तो वहां प्रत्यक्ष जाना पड़ेगा। तो जैसे हमारे बिल्कुल। पेरेंट्स होंगे, हमारे रिलेटिव्स होंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल्स होंगे, तो उन्होंने एटॉमी तो देखी नहीं है, उन्होंने एटॉमी के प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल किए नहीं है, उन्होंने सक्सेसफुल लोगों को देखा नहीं है, वो तो अपने जैसे ही समझ रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं तो मेरे जैसा ये होगा, है ना। तो उन लोगों को यदि समझाने का कोई तरीका होगा तो वो है सक्सेस एकेडमी का सेमिनार। वो है 1 डे सेमिनार जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। चाहे अपने पैसे से लेके आओ, कैसे भी करो, लेकिन उनको वहां तक के लेके आओ। जब उनको लेके आएंगे, आपको उनको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा, नेचर चेंज होगा, देखने का नजरिया चेंज होगा और आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ओके। अमेजिंग सर, इसी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वैल्यूबल टाइम लेके और आपकी जो जर्नी थी सक्सेस की सरोज मास्टर तक कि आपने वो शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खास करके अशोक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती टाइम निकाल के हमें बताया। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने एक चीज नोटिस किया है अशोक सर की, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि सर जिस दिन सरोज सेल्स मास्टर क्वालिफाई हुए हैं 31 तारीख को, और 1 तारीख को ही वो वर्किंग पे थे, वो भी फील्ड वर्क, वो भी मैं जानता हूँ कि वो भी 70 से 80 किलोमीटर दूर। अभी आप सोच सकते हैं कि अभी जो मतलब एक दिन पहले ही सेल्स मास्टर बने हैं, फिर भी वो नए लोगों से 70 से 80 किलोमीटर मिलने जा रहे हैं। और हम आप जो कई सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर जिनको 10 किलोमीटर जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, यार आज नहीं कल जाऊंगा, कल नहीं परसों जाऊंगा। आपको भी ये भी पता होगा कि जब अगर कोई अचीवमेंट होता है, जब कोई मास्टरशिप बनता है, उसके लिए उससे जो लास्ट डेट होता है साइकिल का, उसमें जगना उनको पड़ जाता है, राइट। इसी के लिए तो बहुत बहुत था आज का सेशन, यहीं तक रहेगा। उसके साथ में हमारे जो